लीजिए। ये आपके लिए है देवी। आप मुझे जानती हैं? जिन देवी सीता ने स्त्री की पवित्रता और साहस को नई परिभाषा दी, उन देवी सीता को कौन नहीं जानेगा। ये पवित्र सिंदूर है। श्री राम के राज्य अभिषेक होने के साथ अयोध्या का सोया हुआ सौभाग्य भी जागने वाला है। श्री राम के कंधों पर बड़ा भार आने को है, किंतु पत्नी के समर्थन के बिना पति के कर्म और धर्म की यात्रा अधूरी है। ये सिंदूर आपको सबल करेगा, अपने पति का संबल बनने के लिए भी और आने वाले कष्टों का सामना करने के लिए भी। धन्यवाद। पर आप? गौरी माँ से आशीष मांगा था ना, तो समझो ये उन्होंने भेजा है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ये क्या माता, दान देने के दिन में आप दान ले रही हैं? ये दान नहीं, प्रसाद है हनुमान। अच्छा माता, पर प्रसाद तो खाया जाता है ना। आपने मस्तक पर क्यों लगाया? क्योंकि इसका यही कार्य है। जब पत्नी अपने पति का नाम लेकर आज्ञा चक्र पर कुमकुम से तिलक लगाती है, तो उसका मन उसके साथी के साथ जुड़ जाता है। वैसे ही जब मांग में पूरी आस्था और विश्वास के साथ ये सिंदूर लगाया जाता है, तो एक स्त्री का जीवन उसके पति के साथ बन जाता है। माता, ये तो बड़ा कठिन विवरण है। समझो, इसे अपने मस्तक पर धारण करने से श्री राम की आयु बढ़ती है, मन में उनके लिए प्रेम बढ़ता है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा। क्योंकि मेरे मन में केवल श्री राम है। माता, आप मन मस्तक की बात करती हैं। इस भक्त के तो रोम रोम में प्रभु राम के लिए प्रार्थना उठती है माते। किंतु यदि मैंने अपने पूरे शरीर पर ये सिंदूर का लेप लगाया, तो ये समाज मेरे पति का उपहास उड़ाएगा, मेरे प्रेम पर हंसेगा। पंचगव्य अर्थात गौ माता से प्राप्त 5 उत्पाद दुग्ध, दही, घी, गौमूत्र और गौमेह, इन पांचों के स्नान से संपूर्ण देह शुद्ध हो जाती है और पृथ्वी तत्व भी शांत हो जाता है, क्योंकि गौ माता ही पृथ्वी का अन्य रूप है।
कर स्थापित मर्यादा, संसार के पाप को हर उठा कर तारम, हरियाए हैं बन के आज दिल पर रघु भागीरथ वंशी दशरथ नंदन श्री राम, बैठे हैं आज सिंहासन पे, शत शत है तुमको प्रणाम। जन जन गाए ये मंत्र स्वास्थ्य के शुभ दिन आए हैं, संग सिया लखन और बजरंगी, शत्रुघ्न भरत बन के बंदी, प्रजा गुरुजन बात का मान बढ़ा, अब अवध के इंद्र विराजे हैं, नवदेव या संत ऋषि सब गाए मंगल गान, सरयू का गर्व बढ़ा, लिए राज मुकुट श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। राज्य अभिषेक लगभग संपन्न होने वाला है, पर मेरा हनुमान नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ है हनुमान? वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसुर बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। राज्य अभिषेक लगभग संपन्न होने वाला है, पर मेरा हनुमान नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ है हनुमान? लाल देह लाली लसे, हरधरि लाल लगू, वज्र
इसे अपने मस्तक पर धारण करने से श्री राम की आयु बढ़ती है, मन में उनके लिए प्रेम बढ़ता है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा। माता, आप चिंता ना कीजिए। ना मुझे किसी के ठाठ से अंतर पड़ता है और ना ही उपहास से। मेरे लिए मेरे प्रभु का जीवन, उनका सम्मान, उनका मुझसे प्रेम महत्व रखता है। माता, आपने तो मुझे अनोखा मार्ग दिखा दिया। आपके मस्तक पे एक चुटकी सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु का सम्मान इतना बढ़ गया। तो माता, आप सोचिए, मेरे प्रभु का सम्मान और प्रभु का मुझसे प्रेम अब कितना बढ़ेगा। क्योंकि माता, मैंने तो अपने रोम रोम को सिंदूर के रंग से रंग लिया है। मैंने तो अपनी पूंछ का भी एक छोटा सा भाग भी नहीं छोड़ा। तो माता, आप बताइए ना, इस लाल देह से मेरे प्रभु का जीवन और कितना बढ़ेगा। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, समर्पण अनंत है, अमर है हनुमान। तुम चिरंजीवी रहोगे और जब तक तुम रहोगे, तुम्हारे हृदय में श्री राम का प्रेम सदा के लिए धड़कता रहेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। इस राज्य अभिषेक के समय की कुंडली में यह स्पष्ट है कि एक महाआसुरी शक्ति अयोध्या में प्रवेश करने वाली है। राम, न तुम जीते हो और ना ही ये युद्ध समाप्त हुआ है। युद्ध तो अब पूरी तरह आरंभ हुआ है। मैं तन पर वार नहीं करूंगा राम, मैं मन में घुसकर वार करूंगा। बोलो, कैसे करोगे मेरा संहार? रावण की नाभि का अमृत सूख गया, किंतु प्रजा के मन के विचारों का मैं कभी नहीं सूखता। उसका सामना कैसे करोगे? कैसे करोगे अयोध्या की प्रजा का सामना राम? भूल हो गई मुझसे, जो आपसे सहायता की आस कर बैठी मैं, आपके द्वार पर प्रतिशोध की भिक्षा मांग बैठी मैं। अपने हाथ पे हाथ धरे देखते रहे और वहां राक्षस राज्य का अंत करने वाला वो राम, उसका राज्य अभिषेक हो गया। पराजय है ये आपकी।
मैं जितना अधिक पराजित होता हूं, मेरा विजय पर उतना ही विश्वास दृढ़ होता जाता है। जानती हो असुर सदा पराजित क्यों होते रहते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का तो बोध है, किंतु शत्रु की दुर्बलता का बोध नहीं है। राम का राज्याभिषेक उसकी दुर्बलता होगी। प्रणाम आचार्य। प्रणाम महर्षि। राज्याभिषेक की कोटि कोटि बधाई हो अयोध्यापति, किंतु हर बधाई के साथ एक चुनौती जुड़ी होती। आपने पापियों का संहार तो किया, पाप का नहीं। दशानन को मारा, मगर उसकी सोच को नहीं। पाप की सोच एक ऐसा छलिया है जो बार बार स्वरूप बदलकर सामने आता और प्रहार करता। मैं वार करूंगा तो राम प्रतिकार करेगा। मैं युद्ध में विश्वास नहीं रखता। मैं 1000 छोटे छोटे घाव में विश्वास रखता हूं, और वो घाव मैं उसे नहीं दूंगा, उसके अपने देंगे। और जब घाव अपने देंगे तो लाचार होगा और पीड़ा भी अधिक होगी। अर्थात जब शत्रु वार करता है तो व्यक्ति दिल मिलाकर उसका प्रतिकार करता है, किंतु जब संतान वार करती है तो व्यक्ति घुट-घुट कर मरता है। अयोध्या की प्रजा को संतान मानता है ना राम। अब यही प्रजा उस पर वार करेगी। जिसने रावण से लंका का युद्ध जीत लिया, वो अयोध्या की प्रजा से युद्ध नहीं कर पाएगा। अब उस पर उसकी प्रजा से प्रहार करवाऊंगा। अयोध्या के भीतर एक युद्ध होगा जिसे अयोध्या हार जाएगी। अयोध्या की प्रजा के मन में इतना विष घोल दूंगा, इसे राम तो क्या महादेव भी नहीं काट पाएंगे। रावण महान शिव भक्त था, ज्ञान का सागर था, किंतु वो राक्षस सुमाली की राक्षसी वृत्तियों से जन्मा था। राक्षस सुमाली के अन्य पुत्र भी हैं श्री राम, जिनमें न रावण सा तप है और न ही ज्ञान है, तो केवल कुटिलता। क्षमा करें महर्षि, अयोध्या के उत्तर की ओर भरत भैया है, पूर्व की ओर लक्ष्मण भैया और पश्चिम की ओर मैं, और दक्षिण की ओर हनुमान जी हैं। हम 4 बलशाली अयोध्या के द्वारपाल हैं।